सो गाइस चलिए देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। सो गाइस आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अमन से। वहाँ अमन जो होता है अपने आप में ही एक नाइफ खींच लेता है क्योंकि उसे अपनी बीस्ट फॉर्म में आना है। बीस्ट फॉर्म मतलब जिन की फॉर्म में आना है, क्योंकि उसे है ना वो पत्थर पकड़ना है और रोशनी को बचाना है। लेकिन है ना वहाँ पर वो परी होती है, वो कहती है कि है ना अगर अमन अपनी बीस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब जिन वाली फॉर्म में आ गया, तो उसके लिए तो खतरा है ही है और पूरी फैमिली के लिए भी खतरा बन सकता है वो। और जैसा कि आपको पता है वो की बहुत खतरनाक फॉर्म होती है, बीस्ट फॉर्म मतलब जिन वाली बेस में आना। और वहाँ इस रोशनी जो होती है अरमान को लेकर जाती है गार्डन में, क्योंकि है ना उसे है ना वहाँ परियों के पास जाना होता है। वहाँ फाउंटेन लगा हुआ होता है, उसे लगता है कि फाउंटेन उसे बुला रहा है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और वहाँ पर है ना वो फाउंटेन के पास जाती है और अरमान को वहीं छोड़ देती है कि बेटा मैं अभी आती हूँ, ऐसा करके वो फाउंटेन के पास जाती है और फाउंटेन को है ना पानी में देखती है तो उसे फाउंटेन का पानी अंदर खींच लेता है। और इस फाउंटेन के अंदर जाने के बाद रोशनी वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है और रोशनी को फिर होश आता है। और रोशनी को होश आता है कि ये मैं कहाँ पर आ गई, क्या फाउंटेन ने मुझे अंदर खींच लिया। उसके बाद ना वहाँ पर बोलती है मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया है। और उसके बाद रोशनी अपनी पावर्स का यूज़ करती है, लेकिन है ना कुछ नहीं होता, उसकी पावर्स बैक जा रही होती हैं। और वहाँ पर है ना अरमान भी होता है, जैसा कि आपको पता है। और गाइस फिर है ना रोशनी चिल्लाती है अरमान अरमान मैं बेटा चिंता मत करो मैं आ रही हूँ। उसके बाद गाइस रोशनी की जो माँ होती है वो है ना परी के रूप में आ जाती है, ठीक है। और फिर है ना वो है ना एक सितारा टाइप की बन जाती है और उसे वो कहीं दिखाना चाहती हैं। उसके बाद रोशनी बोलती है कि माँ आप मुझे कुछ दिखाना चाहती हो। और गाइस फिर आ जाता है अमन का सीन। अमन वहाँ पर है ना पूरा जिन वाले रूप में आ चुका होता है, उसके नाखून भी बढ़ गए होते हैं और सब कुछ वो जिन वाले रूप में आ गया होता है। और गाइस वहाँ पर अमन है ना सोफा उठाकर फेंक देता है। और गाइस फिर क्या होता है, फिर रोशनी का सीन दिखाया जाता है और रोशनी की जो माँ होती है वो उसे कहीं ले जा रही होती है और वो है ना उसे कवच के पास एक है ना डिब्बे के पास ले आती है, मतलब एक खजाने के पास ले जाती है, ऐसा कुछ होता है वहाँ पर। उसके बाद है ना वो है ना गायब हो जाती है और फिर रोशनी बोलती है कि ये मुझे क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। उसके बाद है ना वो उसे है ना तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन है ना रोशनी उसे तोड़ नहीं पाती। वो अपने जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन जादू से भी कुछ नहीं हो पाता है। और गाइस फिर रोशनी जो ये सारी कोशिश करने के बाद है ना अम्मी अम्मी चिल्लाती हैं कि अम्मी आप क्या बताना चाहती हो मुझे, ये ट्रंक तो खुल ही नहीं रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। उसके बाद गाइस अमन का सीन आ जाता है और गाइस अमन है ना गार्डन की ओर आ रहा होता है, वो भी अरमान के पास। लेकिन है ना वो अरमान के पास जाने से पहले उसे सारी फैमिली चेन से बांध कर पकड़ लेती है। और गाइस है ना दादी है ना उसे अरमान को उठा लेती हैं। उसके बाद दादी स्टार्ट करती है हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में, बस सारे लोग यही बोलने लगते हैं। पर है ना इससे कुछ नहीं होता है। अमन क्योंकि अपनी बीस फॉर्म में और वो अपनी चेन को भी है ना सब निकाल देता है और है ना वो पूरा है ना आज़ाद हो जाता है। और उसके बाद गाइस फिर है परी जो होती है, मतलब जो बैकग्राउंड में बोलती है, वो बोलती है कि है ना अब अमन अपनी बीस फॉर्म में आ गया है और इसे कोई नहीं सही कर सकता, सिर्फ रोशनी सही कर सकती है और रोशनी तो जो उसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर से रोशनी का सीन आ जाता है और वहाँ रोशनी बोलती है कि है ना प्लीज़ अम्मी बता कुछ तो बोलिए प्लीज़ अम्मी कि कैसे खुलेगा ट्रंक। अगर आप ट्रंक नहीं खुल रहा है प्लीज़ आप है ना वो वाली कहानी, वो वाला गाना ही गुनगुना दीजिए जो कि आप मुझे बचपन में सुनाती थी। वो मैंने एक बार सुना लेकिन मुझे और सुनना है, ठीक है। फिर उसकी मम्मी जो होती है, मतलब है ना वो परी टाइप की, हाँ वही उसकी मम्मी है। और है ना वो गाना गुनगुनाने लगती है और है ना वो गाना गुनगुनाती है ना, तो है ना ऐसे रोशनी अच्छे से सुनती है प्यार से। और है ना वहीं है ना ट्रंक भी खुल जाता है और फिर रोशनी को पता चलता है कि ना ये गाना ही है ना इसका पासपोर्ट था। उसका गाइस फिर है ना फिर से अमन और ऊपर का सीन आ जाता है, मतलब फाउंटेन के ऊपर का जो होता है वहाँ पर अमन क्या होता है, अमन है ना बहुत गुस्से में होता है और दादी उससे बोल रही होती है कि प्लीज़ तू अपने असली रूप में आ जा। और गाइस वहाँ दादी बोलती हैं कि प्लीज़ अमन ऐसा मत करो क्योंकि यार तुम्हारी पूरी फैमिली को ज़रूरत है, प्लीज़ ऐसा मत करो। और उसके बाद गाइस वहाँ से है ना जो टूटा हुआ तारा है ना वो गिर रहा होता है और वो है ना टूटा हुआ तारा पहले वाला है ना एक पकड़ लेता है। उसके बाद एक है ना उधर दादी बोल रही होती है कि छोड़ दो उसे, क्या है ये, छोड़ दो प्लीज़ उसे छोड़ दो, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, छोड़ दो। सारी फैमिली उसे बचाने के लिए तुली हुई होती है और वो रोशनी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। और वो अभी जिन रूप में है तो उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा। उसका गाइस एक और तारा टूट कर आ जाता है, उसे एक हाथ से वो वाला जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है वो पकड़ना पड़ता है और दूसरे हाथ से एक और जो आ जाता है उसे पकड़ना पड़ता है।
तो वो नीचे गिर जाता है और है ना मतलब तारा नहीं गिरता है, मतलब अमन अपने घुटनों के बल पे हो जाता है और फिर है ना उसे तो भी है ना वो नहीं छोड़ता है, वो अपनी पूरी दम लगा देता है उसको पकड़ने में। और वहीं का इस रोशनी जो होती है, वहाँ पर रोशनी जो होती है ना वो उसे उसमें जो ट्रंक होता है उसके अंदर एक रिंग मिलती है जिस पे सेम डिजाइन बना होता है जो कि उसके छोटे में जो ब्रेसलेट पहनती थी वो उस पर बना बना था। और गाइस फिर है ना रोशनी सोचती है कि है ना ये अम्मी अब्बू मेरे को ये रिंग देना क्यों चाहते हैं। फिर वो रिंग को है ना ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि ये तो है ना वही वाली रिंग है, मतलब वही वाला डिज़ाइन है इस पर जो मेरे है ना छोटे में एक ब्रेसलेट था उस पर हुआ करता था। और है ना वो ब्रेसलेट तो मैं संभाल नहीं पाई, लेकिन अब मैं ये रिंग बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखूँगी। और गाइस यहाँ का सीन ख़त्म पूरा हो जाता है और उसका गाइस अमन का सीन फिर से आ जाता है। और गाइस वहाँ पर जो रोशनी होती है वो अमन के कंधे पर हाथ रख देती है और गाइस फिर है ना जो अमन होता है वो अपनी असली रूप में आ जाता है। और है ना वो अपनी जो दो वो होते हैं सूरज के जो भी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, उन्हें भी छोड़ देता है और फिर रोशनी उसे एक किस दे देती है। और गाइस यहीं पर ही है ना एक और है ना वो सूरज का वो आ रहा होता है, लेकिन है ना सारी फैमिली से रोक देती है ना कैच करने का। उसके बाद है ना फिर रोशनी पूछती है कि खान बाबा ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ना जो अमन होता है वो बोलता है कि रोशनी यही एक आखिरी मौका था तुम्हें बचाने का। सूरज की सुनहरी सूरज की रात आने से पहले यही एक मौका था तुम्हें बचाने का, इससे मैं अपनी जिमनात की बादशाह की तलवार से तुम्हें बचा सकता था। उसका फिर बहुत ही देर बाद रेहान और शायरी का सीन आ जाता है। और गैस फिर जो रेहान होता है वो है ना इमेजिन की है ना आत्मा निकाल रहा होता है, लेकिन है ना शायरी कहती है कि ये क्या कर रहे हो, कांच को क्यों तोड़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद है ना बोलता है कि इसे क्या घर लेके जाएंगे, हर जगह मिरर ले जाएंगे क्या। ठीक है, तो इसकी मैं ना आत्मा निकाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है ना फिर है ना रेहान बोलता है कि तुम जैसी बहन जी तो मेरे साथ घूमने ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं बहन जी और तुम इतने मुच्छड़। ठीक है, और फिर ऐसे ही वो हंसी मजाक करते रहते हैं। उसके बाद है ना जो शायरी होती है ना वो है ना अपना है ना कांच, मतलब जो इमेजिन से है ना वो कांच बना देती है और फिर उसमें से है ना बड़ी वाली जो इमेजिन होती है, मतलब इमेजिन की सही किताब जो होती है वो उसे निकाल लेती है। और गाइस उसमें से है ना वो चले जाते हैं। उसके बाद है ना एक मॉन्स्टर टाइप का भी निकलता है। और गाइस यहाँ का सीन खत्म होने के बाद अमन रोशनी का कुछ सीन आ जाता है। रोशनी अमन से बोलती है कि मैंने आपसे मना किया था ना कि अब हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। उसके बाद अमन बोलता है यही तो नॉर्मल लाइफ है, अपनी बीवी को बचाना, अपनी बीवी के साथ मस्ती करना, यही तो एक नॉर्मल लाइफ है। और है ना फिर अमन बोलता है कि मैं तो सिर्फ है ना टूटते तारे को पकड़ कर एक अपनी तलवार बनाना चाहता हूँ और तुम्हें बचाना चाहता हूँ, यही तो एक नॉर्मल लाइफ है। उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया कि आप है ना एक जंगली रूप में आ गए थे। आपको पता है सबको जंगली रूप से डर लगता है और अरमान के सामने जंगली रूप में आना बिल्कुल भी सही नहीं है। और गाइस फिर है ना रोशनी बोलती है आप मेरे साथ इधर आइए। ठीक है, उसके बाद है ना वो बोलता है अमन के मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। उसके बाद है ना जो रोशनी होती है उसकी जैकेट उतार देती है, उसे पलंग पर लेटा के उड़ा देती है। और गाइस फिर है ना वहाँ पर रोशनी बोलती है कि मुझे पता है आपको सूरज के ये जलते हुए तारे की वजह से दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आपने अपनी फैमिली को है ना ठेस पहुंचाई है, इसलिए आपको है ना दर्द हो रहा है। गाइस फिर रोशनी है वो घुटने के बल बैठ जाती है और बोलती है कि खान बाबा आप मुझसे ना प्रॉमिस कीजिए, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी या अरमान को या फिर मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो मैं जीते जी मर जाती। ठीक है, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। उसके बाद गाइस जो रोशनी होती है वो दवा लेने के लिए चली जाती है और वो दवा लेकर वापस आती है और है ना वो है ना खान पापा के हाथों में दवा लगा देती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वो है ना सूरज के इतने गरम वो पकड़ने से उनके है ना हाथ जल चुके थे। और है ना वो है ना उसमें है ना दवा लगा देती है और वहाँ खान बाबा बोलते हैं कि यही है नॉर्मल लाइफ आपके लिए। ठीक है, उसके बाद रोशनी बोलती है हाँ यही है मेरे लिए नॉर्मल लाइफ, क्या पता आगे क्या होने वाला है, किस दिन तक हम जिएंगे, किस दिन हम मर जाएंगे, ऐसी अच्छी बातें करती है रोशनी। और गाइस फिर है ना क्या होता है एपिसोड है ना ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रोमो के बारे में। सो प्रोमो में क्या होने वाला है चलिए जान लेते हैं आज के एपिसोड के। सो गाइस उससे पहले आप उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल में ना आप देखने तो आते हो वीडियो लेकिन ना सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो। सो आप उम्मीद करता हूँ आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोमो के बारे में।
सो गाइस प्रोमो में जो है वो कुछ भयानक सी चीज़ें बताई गई हैं। पहली तो है ना, एक जो मिरर पे एक है ना काला हाथ रखा रहता है जो कि किसी को पता नहीं है कहाँ का है, और वहाँ अमन जो होता है वो रोशनी के पास जा रहा होता है और रोशनी आराम से सो रही होती है और अमन बिल्कुल है ना सोए हुए मूड में है ना रोशनी के पास जा रहा होता है। और गाइस एक है ना गैस करने वाली बात ये है कि वहाँ पर एक काला हाथ होता है। अब वो पता नहीं कौन है, कौन सा जानवर है, वो एक तरह से जिन जैसा ही हाथ होता है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है जो इमेज निकाली थी उसमें से जो जानवर निकला था वो भी हो सकता है। अब ये पता नहीं है वो कौन है, वो हमको देखना पड़ेगा मंडे के एपिसोड में। सो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम मंडे का एपिसोड देख सकें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। सो बाय बाय गाइस।